अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इम्तियाज़ समर और आप देख रहे हैं समर टीवी उर्दू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो चुका है। 2 बार मुसलसल इंडिया से हारने के बाद और 1 बार बांग्लादेश से हारने के बाद पाकिस्तानी कैप्टन सरफराज अहमद काफ़ी डिप्रेशन का शिकार थे और पूरी टीम की तवक्कुआत पे उन्होंने पानी फेर दिया और पूरे मुल्क से उनके लिए हेट बनना शुरू हो गई थी। दोस्तों, एज ए पाकिस्तानी मैं ये बात बताना चाहूँगा आपको कि सरफराज 11 ने जो उनके अंडर काम कर रही थी, उन्होंने बहुत पुअर परफॉर्मेंस दी पूरे मैचेस में। और यहाँ पर आज ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है सरफराज अहमद की जानिब से आयरलैंड पे, जो कि उनका टूर जारी है, जो कि 8 अक्टूबर को पहले टेस्ट मैच होने जा रहे हैं। तो उससे पहले सरफराज अहमद ने एशिया कप के बारे में ये कहा कि कोई भी टीम का मेंबर मेरी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा। जैसे कि उन्होंने सोचा था कि कोई भी टीम मेंबर उनका साथ देगा या उनकी तवक्कुआत जिस तरह की थी, जिस तरह की तैयारी थी, उस पर पूरा नहीं उतरा। सरफराज अहमद के ख़ुद के सिर्फ 86 स्कोर हैं पूरे एशिया कप में। और अगर बात की जाए फ़खर ज़मान की, तो फ़खर ज़मान से बहुत सारी उम्मीदें थी पूरे पाकिस्तान को। जैसा कि उन्होंने PSL में या बाकी मैचेस में खेला, बहुत ही ज़बरदस्त रैंकिंग थी उनकी पूरे वर्ल्ड में, लेकिन फ़खर ज़मान ने कोई भी स्कोर इसमें नहीं किया। सिर्फ 4 स्कोर पूरे एशिया कप में अपने नाम किए। जैसे कि आपको मालूम है कि 3 दफ़ा मैच में फ़खर ज़मान 0 पर या 1-2 स्कोर बनाकर आउट हो जाते थे। बहुत ही दुख की घड़ी और बहुत तकलीफ़ भी होती है ये सुनकर कि पाकिस्तान की ये टीम का ये हाल हो चुका है। और इस तरह की पूर परफॉर्मेंस, जैसे कि तमाम जो बड़े प्लेयर्स हैं, उन्होंने सरफराज अहमद को तनकीद का निशाना बनाते हुए ये कहा है कि सरफराज अहमद ने इसकी कैप्टनसी जो है अच्छी नहीं की। बात की जाए मिकी आर्थर की, तो मिकी आर्थर का कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया। उनके कोच का पाकिस्तानी टीम का कोई बयान भी सामने नहीं आया। सरफराज अहमद ने कौम से ये इस बात की माफ़ी मांगी है कि मुझे माफ़ कर दिया जाए ताकि मैं अगेन दोबारा से यहाँ से खेल सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।